आजाद हो गया, लेकिन हम अपनी मानसिकता से आजाद अभी तक नहीं हुए। आपको भी अभी लग रहा होगा कि छुआछूत से भारत अभी ऊपर उठ गया है, लेकिन नहीं भाइयों, छुआछूत अभी भी चल रहा है। रिजर्वेशन आरक्षण को अभी हटा देना चाहिए, क्योंकि छुआछूत जैसा भारत में अभी कोई है ही नहीं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा होता है कि ये केस आपकी आंखें खोल देगा पूरी तरह से और आपकी रूह भी कांप जाएगी। होता है ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा बच्चा अपने नजदीकी दुकान में कुछ सामान लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर शॉप की ओनर मौजूद नहीं थी, इसलिए उस बच्चे को अर्जेंट कुछ सामान चाहिए था, इसलिए वो उस ओनर को बुलाने उस ओनर के घर पर चला जाता है वो बच्चा। और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई। बच्चे को अपने घर पर आता देख पुष्पा देवी को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बच्चा एक छोटे कास्ट का था, नीच जाति का था, और उनका आक्रोश इतना बढ़ गया कि वो लाठी से 2 और राजपूत लेडीज के साथ उन बच्चे को मारने लग गए और बोले कि तू इस घर में आकर इस घर को अपवित्र कर दिया है। और ऐसा कहकर उस बच्चे को एक तबेले में बंद कर दिया है। 12 साल का छोटा सा बच्चा वो जैसे तैसे करके उस तबेले से बाहर तो निकल जाता है, भाग जाता है, और वो जब घर पहुंचा तो उसे ये सब हर्ट करने लगा। उसे इस आइडेंटिटी के साथ जीना एक श्राप लगने लगा, और वो उन सबसे इतना इफेक्ट हो गया वो उसने पेस्टिसाइड पीकर अपनी आत्महत्या कर ली। 12 साल का बच्चा जिसने अभी तक पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी, उससे कास्ट जाति छुआछूत के नाम पर मारा पीटा गया। उसने ये सब होना सही नहीं समझा और वो अपनी आत्महत्या कर दिया और मर गया बेचारा। इस मामला का तो अभी तक कोई खुलासा हुआ नहीं, लेकिन राजस्थान का एक और मामला आया था, उसका खुलासा पूरी तरह से हो गया है। राजस्थान में एक दलित लड़के को बस घड़े से पानी पीने पर मारा पीटा गया और वो मर गया, और वो मामला टोटली फ्रॉड था, फेक था, क्योंकि उस बेचारे राजपूत जाति के आदमी को फंसाने के लिए ये पूरा मामला रचा गया था दलित पिता के द्वारा। क्या आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं ही बताऊं। यूपी में यादव कम्युनिटी के 2 लोगों के सिर मुंडवा दिए गए क्योंकि वो भागवत गीता रेजिस्ट्रेट कर रहे थे। अहमदाबाद में 28 साल के एक पीयूष ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण आत्महत्या कर ली। भारत में जातिवाद भूतकाल की गंदगी के साथ साथ वर्तमान की कड़वी सच्चाई भी है। जैसे आप अपनी गाड़ियों के पीछे कास्ट वाले स्टिकर लगाते और अपने जिम वाले टी शर्ट के साथ नाम पर छेड़खानी करते हो, अपनी जाति का नाम लिखते हो जिम वाली टी शर्ट के ऊपर। ऐसे बहुत केस आते हैं हमारे सामने जो आरक्षण से खिलाफ होते हैं, दलित समाज के खिलाफ होते हैं। ऐसे केस आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बताता हूँ। इसलिए मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों। बाकी हमारा काम होता है कि आपको सच्चाई बताना, आपका काम होता है कि हमें आगे बढ़ाना।